अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दूसरा लेसन जिसमें हम सीखेंगे मदद की पेशकश कैसे कबूल करते हैं। Accepting an offer of help. This course is written by Waqas Ansari and I am going to record this lesson. इस लेसन को लिखा है वकास अंसारी ने और मैं इसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इस लेसन के एंड में आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अल्फाज मिलेंगे जो आप अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको मज़ा आ जाएगा उसे सीख कर। इसमें मैंने गोल्डन वर्ड्स भी ऐड किए हैं और साथ ही साथ जैसा कि मैं अपने लेसन में करता हूँ असाइनमेंट्स, मैंने इस वीडियो में भी असाइनमेंट्स दिया है। तो चले शुरू करते हैं इस लेसन को। एक्सेप्टिंग एन ऑफर ऑफ हेल्प, इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्ट 2। हम कैसे किसी की मदद कबूल करते हैं ज़रा देखते हैं। उसको कबूल करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उसको कैसे शुक्रिया अदा करेंगे या आप कैसे कहेंगे कि आपकी मेहरबानी होगी अगर आप ये कर दें, ओ आपकी बड़ी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने ये किया, आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, आपने ये किया, या आपकी मेहरबानी होगी अगर ये कर दें तो इसको किस तरह बोलेंगे। लेट्स सी। It is kind of you. It is kind of you. ये आपकी मेहरबानी होगी या आपकी मेहरबानी होगी। नेक्स्ट जुमला देखें। आप बहुत मेहरबान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत रहमदिल हैं। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। लेट्स सी। यू आर वेरी काइंड। यू आर वेरी काइंड। आप बहुत मेहरबान हैं। नेक्स्ट देखिए। ओह यस प्लीज। ओह यस प्लीज। जी हाँ मेहरबानी करें। जी हाँ मेहरबानी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बात किसी ने कही और आप उसमें कहना चाहते हैं यार हाँ आप ज़रूर करें या आपकी बड़ी मेहरबानी होगी आप इससे ज़रूर करें, तो उसके लिए क्या आप सिर्फ ये लफ्ज़ लगाएं, ओह यस प्लीज़, जी हाँ मेहरबानी करके इसे ज़रूर करें। सही है। नेक्स्ट देखिए। यस आई नीड यू थैंक यू। यस आई नीड यू थैंक्स। आप दोनों जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आपकी मदद की ज़रूरत है, शुक्रिया। यस आई नीड यू थैंक्स। मुझे आपकी ज़रूरत है, अगर आप मदद कर दें तो आपका बहुत 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 करम होगा। सो यस आई नीड यू थैंक्स। नेक्स्ट देखें। यू हैव सॉल्व्ड माई प्रॉब्लम। यू हैव सॉल्व्ड माई प्रॉब्लम। आपने मेरा मसला हल कर दिया। आपने मेरा मसला हल कर दिया। यू हैव सॉल्व्ड माई प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखें। नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट। आपको याद होगा मैंने आपको इससे पहले एक्सेप्ट को रिजेक्ट करने का, यानी किसी ऑफ़र को रिजेक्ट करने का और किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने का तरीका अभी बताया है। तो इन दोनों के असाइनमेंट मैंने दिए हैं आपको। आप कोशिश करें इनको ट्रांसलेट करें और ट्रांसलेट करने के बाद इसके साथ इंग्लिश ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए आपने सही ट्रांसलेशन की है। जो भी स्टूडेंट्स माशाल्लाह से असाइनमेंट करते हैं तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ साथ में इंग्लिश ज़रूर लिखें, क्योंकि मुझे समझने में आसानी हो जाती है कि भाई आपने सही असाइनमेंट किया, क्योंकि कुछ बच्चे 2 हफ्ते बाद भी असाइनमेंट सबमिट करा रहे होते हैं तो मुझे पता तो चले कि वाकई में आपने सही किया है, क्योंकि मुझे 2 हफ्ते बाद याद नहीं रहता कि मैंने कौन सा असाइनमेंट दिया था। सो प्लीज़ आप जब भी उर्दू लिखें या हिंदी लिखें, हिंदी रोमन में होनी चाहिए प्लीज़,
तो आप उसको इंग्लिश के साथ ज़रूर लिखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला लफ्ज़ है एक्सेप्टिंग द ऑफ़र, इसकी ज़रूर इंग्लिश उर्दू लिखिएगा या हिंदी लिखिएगा। यस प्लीज़ दैट वुड बी नाइस, यस प्लीज़ दैट वुड बी लवली। इस ये दो लफ्ज़ है, या तो नाइस या तो लवली। इसकी उर्दू क्या होगी? यस प्लीज़ दैट वुड बी नाइस, यस प्लीज़ दैट वुड बी लवली। सो इसका ज़रूर बताइएगा इसकी उर्दू क्या होगी। नेक्स्ट देखें, यस प्लीज़ आई वुड लाइक टू, यस प्लीज़ आई वुड लाइक टू, आई लाइक टू इसका मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है आई वुड लाइक टू की। सही है। नेक्स्ट देखें, दैट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू, दैट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू। सही है। अगर कोई लफ्ज़ आपको इसमें नहीं पता तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन जो आते हैं वो ज़रूर आप बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको नहीं आ रहे उनकी ट्रांसलेशन क्या होगी। ओके। नेक्स्ट देखें, थैंक यू दैट वुड बी ग्रेट, थैंक यू दैट वुड बी ग्रेट। ये थे 4 जुमले जो आपने ट्रांसलेट करने हैं। ये वो जुमले थे जो हम किसी से ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए, यानी किसी की पेशकश कबूल करने के लिए जुमला अदा करते हैं। अब किसी की ऑफ़र रद्द करने के लिए हम कैसे जुमले होते हैं उनको भी आपने ट्रांसलेट करके मुझे दिखाना है। नो थैंक्स, नो थैंक यू, इट्स ओके आई कैन डू इट माई सेल्फ, डोंट वरी आई डू इट माई सेल्फ, आई डू इट माई सेल्फ मीन आई विल डू इट माई सेल्फ। ओके। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल बहुत ही अहम सवाल है, जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखिए मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि बच्चे जवाब दे रहे हैं, थोड़ी इंग्लिश थोड़ी उर्दू करके, लेकिन दे रहे। ये एक 100% चांस होता है कि आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अब अगर आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। सो आज का सवाल, whom do you love the most, whom do you love the most, आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? ऑप्शन है आपके पास 2, द फादर एंड द मदर, या तो वालिद या तो वालदा, या तो माँ या तो बाप। इन दोनों में से एक को चूज करना है आपने, दोनों नहीं प्लीज़, दोनों नहीं। आप ये नहीं बोलेगा आई लव बोथ, डोंट से, ओके, यू हैव टू से वन। ओके। एंड वाई, क्यों एक से मोहब्बत करते हैं? वालिद से करते हैं तो क्यों करते हैं बहुत ज़्यादा, वालदा से करते हैं तो क्यों करते हैं ज़्यादा। आज मैं आपके साथ एक मुहावरा शेयर करने जा रहा हूँ। लिसन केयरफुली। When in Rome, do as the Romans do, जैसा देश वैसा भेष। इससे मुराद क्या है? जब भी हम किसी मुल्क में सफ़र करते हैं, किसी और मुल्क में जाते हैं, तो उन जैसा लिबास पहनते हैं, उन जैसी आदतें अपनाते हैं, उन जैसा खाना खाते हैं, तो इसको कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष। When in Rome, do as the Romans do। आगे देखें इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं। Let's see। Are you sure we should eat this with our hands? क्या तुम्हें यकीन है कि हमें हाथों से इसे खाना चाहिए? आंसर, जवाब, Why not? क्यों नहीं? All of those people are eating it that way। तमाम जो लोग हैं वो इसी तरह खा रहे हैं। When in Rome, do as the Romans do। इसी को तो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। अभी विकैबलरी ख़त्म नहीं हुई, एक और बहुत ही दिलचस्प विकैबलरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज की दूसरी विकैबलरी, ये लफ्ज़ हर किसी को पता है, पास टाइम। मतलब क्या है? मशगला या आदतें, ऐसी चीज़ें जो हम रोज़ाना करते हैं खुश रहने के लिए
या खुशी के लिए, चाहे वो आदत हो, चाहे वो कोई भी काम हो। हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस, इसको जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। What is your favorite pastime? What is your favorite pastime? आपका पसंदीदा मशगला क्या है? लोगों को उल्लू बनाना तो नहीं है, लोगों के साथ टाइम पास करना तो नहीं है। अगर है तो इसे छोड़ दें। चले अब आते हैं अपने सुनहरी अल्फाजों की तरफ। कोट ऑफ द डे, आज के सुनहरी अल्फाज। आज एक नहीं बल्कि दो हैं। सबसे पहला देखें, स्टॉप लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन द प्लेस यू लॉस्ट इट। वहाँ खुशी तलाश ना करें जहाँ पर खोई हो। अक्सर हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम जिस शख्स से पहले बहुत ज़्यादा खुश थे वो धोखा देता है, वो छोड़ देता है, तो उसी जगह उस खुशी को हासिल करने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं और मुसलसल हम उदास रहते हैं क्योंकि उस सो स्टॉप लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन द प्लेस यू लॉस्ट इट। वहाँ खुशी तलाश मत करो जहाँ पर खुशियाँ खोई हों। दूसरा, बी अ गुड पर्सन, एक अच्छे इंसान बनो। लोगों का इंतज़ार मत करो कि लोग तुम्हारी तारीफ़ करें कि भाई तुम अच्छे हो। इस चीज़ के पीछे मत भागना कि लोग तुम्हें कहें अच्छा। तुम अपने आप से पूछो क्या तुम अच्छे हो। मुझे कभी मत कहो यू आर गुड, बिकॉज आई थिंक नो बडी इज़ गुड। मेरा ख्याल है कोई भी अच्छा नहीं, क्योंकि हर इंसान लालची है। एवरीवन इज़ ग्रीडी, everyone think for himself, everyone thinks for himself or herself। हर कोई अपने बारे में सोचता है। I always think about my interests, you always think about your interests। You are watching this video because of your interests। मैं अपने मफाद के बारे में सोचता हूँ, आप अपने मफाद के बारे में सोचते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा अपना मतलब है, आप वीडियो वॉच कर रहे हो, आपका अपना मतलब है। कोई मतलब के बगैर काम नहीं करता। सो be a good, not for people, for Allah। अच्छे इसलिए मत बनो कि बंदे तुम्हारी तारीफ करें या बंदे खुश हों। अच्छे इसलिए बनो कि अल्लाह खुश हो। और अल्लाह फरमाता है कि बंदों को भी खुश करो, लेकिन बंदे कभी खुश नहीं रह सकते, बंदे आपसे कभी मुतमईन नहीं रह सकते। लेकिन कोशिश तो करो, चाहे बार बार हार जाओ, लेकिन कोशिश करो कि अल्लाह को मुंह दिखाना है तुमने। तो आज का जो गोल्डन वर्ड्स है वो तो बीच में ही रह गया मेरी बातें करते करते। सो बी अ गुड पर्सन, अच्छे शख्स बनो, अच्छे बंदे बनो, बट लेकिन डोंट वेस्ट टाइम टू प्रूव इट। लेकिन अपना वक्त ज़ाया मत करो इसको साबित करने के लिए कि तुम अच्छे हो। हम दलाइल पेश करते हैं, हम सही हैं, हम सही हैं। जस्ट keep your mouth shut and let's see, the world will recognize you are the right। खामोश रहो, अपना मुंह बंद रखो और इंतज़ार करो दुनिया पहचाने के वाकई में तुम अच्छे हो। So please do not waste time to proving yourself as a good person। So please be a good person but don't waste time to prove it। अच्छे बनो, लेकिन इसको साबित मत करो कि तुम कितने अच्छे हो। इस वक्त इस चीज़ में अपना वक्त बर्बाद मत करो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएगा। हाउ वॉज माई वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ना करें तो कोई मसला नहीं, अपने ख़र्चे पे जो भी करें अपने ख़र्चे पे करें, मुझसे मत मांगिएगा। डोंट आस्क एनीथिंग बिकॉज आई एम वेरी स्टिंगी पर्सन। मैं बहुत ही ज़्यादा कंजूस हूँ। आई विल नॉट गिव एनीथिंग, ओके, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। ओके, सो प्लीज़ खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।